गोपियों ने अपने अपने उत्तरीय वस्त्र बिछा दिए हैं और कहा धर्म सम्राट जी बैठ जाओ, हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। तब गोपियों ने यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न किए हैं। भजतो पिनवई के चित। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, भजतोनु भजन्ते को एक एतद विपर्ययम नो भयांश्च भजन्ते को एतन्नो ब्रूहि साधु हो। प्रभु, प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। एक, आप याद करो तब आपकी याद करते हैं। एक, आप याद करो चाहे न करो फिर भी आपकी याद करते हैं, फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। और तीसरे वह हैं जो जान करके भी अनुमोदन नहीं करते। अब आप बताइए इसमें से आपका नंबर कौन सा है? भगवान कहते हैं, गोपियों मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थै कांतोद्यमाहिते। जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं वह होते हैं मित्र। आपने निमंत्रण भेजा, उन्होंने आपके घर में भेज दिया। आपने उनके घर में कोई वस्तु भेजी, उन्होंने आपके घर में भेज दिया। भगवान कहते हैं, न तत्र सौहृदम धर्मः स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। भगवान कहते हैं इसमें वास्तविक प्रेम नहीं है, स्वार्थ ज्यादा है। और दूसरे प्रेमी भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरो यथा। दूसरे प्रेमी वह हैं, आप चाहो या ना चाहो पर आपको चाहते हैं। आप उनका स्मरण करो चाहे ना करो वो आपका स्मरण करते हैं। और ऐसे प्रेमी होते हैं माता पिता। बेटा चाहे या ना चाहे फिर भी माता पिता उसी तरह चाहते हैं कि नहीं। सेवा करे या ना करे फिर भी संसार में एक भी माँ और एक भी संसार में ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा जो अपने फिर भी बेटे को श्राप देता हो। सेवा करे या ना करे फिर भी वो क्या कहते हैं, प्रभु ये चाहे सेवा करे या ना करे फिर भी ये सदा सुखी रहे। तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले आपके माता पिता हैं। और तीसरे प्रेमी 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। आत्माराम का अभिप्राय है जो आत्मा में रमण करने वाले हैं उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उन्हें यह मालूम हो जाता है तो अपने ही आत्मा में रमण करते हैं। दूसरे हैं आप्तकाम, जिन्होंने संसार की वास्तविकता को ठीक से समझ लिया है, इंद्रियों की पूर्ति हो गई है, उन्हें भी संसार से कोई लेना देना नहीं है। तीसरे हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ का अभिप्राय किए हुए उपकार को ना मानने वाले। और चौथे हैं गुरुद्रोह। प्रेम तो करते नहीं हैं, बदले में आपसे द्वेष करते हैं। सारी गोपियां ताली बजा करके कहती हैं, कन्हैया फैसला आपने ही कर दिया। दुनिया 1 नंबरी तो कन्हैया हमारा 4 नंबरी। तब भगवान कहते हैं, गोपियों जो वस्तु हमेशा अपने पास में रहती है एक दिन हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतून भजाम्यमीशा मनुवृत्ति वृत्याये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यन निभृतो न वेदो। भगवान कहते हैं जैसे धन हमेशा पास में रहता है तो एक दिन व्यक्ति धन का अनादर करने लगता है, व्यर्थ में लुटाएगा, व्यर्थ में बर्बाद करेगा। पर जब धन कुछ दिन के लिए दूर हो जाता है तो फिर कैसे भीतर संभाल करके रखता है। इसी प्रकार से जब तक मेरा भक्त से संयोग रहता है एक दिन वो समय आता है कि मेरा महत्व नहीं समझने लग पाता। 4 प्रकार के दोष होते